हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का VMW में। और आज मैं इस लेक्चर में क्या लेकर आया हूँ, त्रिभुज जो मैथ का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे बच्चे त्रिभुज में बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, तो आज के बाद उनका जो सफ़र होगा, जो प्रॉब्लम्स होगा, वो सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले त्रिभुज की बातें करूँ तो मैं एक एक पॉइंट्स को इसके बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट मेरा क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है त्रिभुज के कुल भुजा की संख्या। तो त्रिभुज में देखिए कुल कितनी भुजा होती हैं, 1 2 3। तो कुल कितनी भुजा हो गई, 3 भुजा हो गया त्रिभुज में। कौन कौन हो गया, ए बी हो गया, फिर BC हो जाएगा, फिर क्या हो गया BC, फिर क्या हो जाएगा आपका CA, क्या हो जाएगा CA। ये 3 भुजा हो गया त्रिभुज के, 3 भुजे, ठीक है ना। अगली बात करने वाला हूं क्या, त्रिभुज में कुल कोणों की संख्या। तो त्रिभुज में कुल कोण कितने होते हैं, ध्यान से देखिएगा। त्रिभुज में कुल कोण, तो पहला कोण आपका यहाँ बना, दूसरा कोण आपका यहाँ बना, तीसरा आपका यहाँ बना। तो त्रिभुज में कुल कोण कितने हो गए, 1 2 3। तो कुल कोण कितने हो गए, 3 हो गए। 3 कौन कौन सा हो गया, कोण A, कोण B और कोण C। ये त्रिभुज के 3 कोण हो गए जो त्रिभुज में पाया जाता है। अगली बात करूं, त्रिभुज में कुल शीर्षों की संख्या। तो त्रिभुज में कुल कितने शीर्ष हैं, 1 2 और 3। कुल शीर्ष कितने, शीर्ष का कोना, कहाँ पर 2 लाइन मिल रहा है, ठीक, एक कोना ही तो हो गया यहाँ पर, 1 कोना 2 कोना 3 कोना, मतलब 3 शीर्ष हो गया। तो शीर्ष कितने हो जाएंगे, कुल 3 शीर्ष हो जाएंगे। कौन कौन सा, A B और C हो जाएगा। ओके, अगली बात देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। त्रिभुज के किन्हीं 2 बराबर भुजाओं के सामने का कोण होता है। तो ध्यान से देखिए, हमने माना कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा ले लेते हैं। हमने माना त्रिभुज की भुजा में एक AB लेता हूं और एक BC, और दोनों क्या हैं, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। तो त्रिभुज के किन्हीं 2 बराबर भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, बराबर, बराबर होता है। ध्यान से देखिए कैसे, तो इसके सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण C, ठीक है। और इस भुजा के सामने का कोण कौन सा हो जाएगा, कोण B। तो पहली बात ये फोकस करो आप कि त्रिभुज की कौन कौन सी भुजा बराबर है। तो भुजा कौन कौन सी बराबर है इसकी, AB, और कौन सी बराबर है, AC। तो लिखिए AB बराबर AC, और AB के सामने का कोण कौन सा है। तो ध्यान से देखो, AB है, सामने जाओ, कौन कोण पड़ा, कोण C। AB के सामने कोण कौन सा हो जाएगा, C। अब भुजा AC के सामने का कोण B, क्या हो गया, कोण B हो गया। तो समझ में आपको आ गया यहाँ पर कि किन्हीं त्रिभुज के किन्हीं 2 बराबर भुजाओं के सामने का कोण कैसा होता है, बराबर होता है। आई बात समझ। पॉइंट नंबर 5 देखिए, त्रिभुज के किन्हीं 2 बराबर कोणों के सामने की भुजा क्या होती है, वो भी कैसे होगी, बराबर। इसके उल्टा ध्यान से देखो, अभी हमने देखा था ये दोनों भुजा बराबर, तो इसके आमने सामने के कोण भी क्या हो गए, बराबर हो गए। और अगर त्रिभुज के कोई 2 कोण बराबर हैं तो इसके आमने सामने की भुजा भी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो यहां पर 2 कोण कौन सा बराबर है, तो कोण बराबर का B बराबर में कोण C बराबर है। तो B के सामने की भुजा क्या कहलाएगी, AC। C के सामने की भुजा AB, तो AC बराबर AB हो गया। तो आपने क्या चीज देखा कि त्रिभुज के किन्हीं 2 बराबर कोणों के सामने की भुजा कैसी होती है, बराबर होती है। आई बात समझ। ये दोनों बिल्कुल विपरीत है, ध्यान रखना आपको कि त्रिभुज की कोई 2 भुजा बराबर है तो उसके सामने आमने सामने कोण बराबर होंगे। अगर कोण बराबर है तो आमने सामने की भुजा भी क्या होंगे, बराबर होंगे। पॉइंट नंबर 6 देखिए, त्रिभुज के किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है, बड़ा होता है। अगर ये बड़ा नहीं हुआ मतलब त्रिभुज नहीं बनेगा, आपका त्रिभुज गलत है।
तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग, तो कोई दो भुजा ले लो आप, चाहे ए बी ले लो चाहे बी सी, कोई से दो भुजा ले लो। चलो हम लेते क्या, ए बी और हम ले लेते क्या, बी सी। हमने ए बी भुजा ए बी लिया और बी सी लिया, तो इन दोनों का योगफल, तीसरी भुजा क्या बची आपका, ए सी। ए सी से क्या होना चाहिए सर, बड़ा होना चाहिए। अगर ये बात फॉलो हो रही है तभी त्रिभुज बनेगा। सवाल दे देता है, तीन भुजा का मान दे देगा, लंबाई दे देगा, अब पूछेगा बताओ त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आप त्रिभुज पर अगर ये नियम लागू हो रहा है मतलब त्रिभुज बनेगा। तो ध्यान रखिएगा इस बात को कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होती है, हमेशा बड़ी होती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पर। अब देखो त्रिभुज की माध्यिका, त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है, क्यों, क्या लिखा है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया माध्यिका। ध्यान से देखो, अब आप लोग ये समझो कि मान लो यहाँ से कोई तीन शीर्ष है, तीन शीर्ष, शीर्ष ए, शीर्ष बी, शीर्ष सी। इन तीनों शीर्ष में से किसी शीर्ष से अगर आप एक लाइन खींचते हो सामने वाली भुजा पर, चलो हम खींचते हैं ए से खींचते हैं। अगर हम ए से सामने वाली भुजा पर एक लाइन खींचें, एक माध्यिका खींचे, इसका नाम रखते हैं क्या, डी रखते हैं। तो हमने एक माध्यिका खींचा क्या, ए डी। तो ये माध्यिका क्या करता है, इन भुजा यानी भुजा बीसी को दो बराबर भागों में क्या कर देता है, बांट देता है। क्या करता है, बांट देता है। तो त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, जिस भुजा पर खींचा गया माध्यिका होता है, वो उस भुजा को दो बराबर भागों में क्या करता है, बांट देता है। तो हमारी माध्यिका क्या है यहाँ पर, एडी। एडी क्या कर रहा है, जिस भुजा पर गिरा हुआ है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, मतलब बी डी वर्ग का जगह डी सी। ध्यान से देखिए, वही बात यहाँ लिखा गया है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर खींचा गया माध्यिका भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है। कितने बराबर भागों में, दो बराबर भागों में बांट देता है। तो ध्यान से देखिए, यानी कि एडी हमारा क्या शीर्ष लंब, क्या हमारी माध्यिका क्या हो जाएगी, यहाँ पर एडी हमारी माध्यिका होगी। इसने बीसी को दो बराबर भागों में यानी कि बीडी और डीसी में क्या कर दिया, बांट दिया। समझ में आया कि नहीं आया। एडी हमारा क्या है, माध्यिका है, जो बीसी को दो बराबर भागों में क्या कर दिया, उसने बांट दिया। अगला पॉइंट, त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब क्या होता है, त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाला गया शीर्ष लंब भुजा पर 90 अंश का कोण बनाता है, 90 अंश का कोण बनाता है। ध्यान से देखिए कैसे। अब हम मान लो कुछ देर के लिए मान लो माध्यिका भूल जाओ, ये मान लो शीर्ष लंब है, त्रिभुज के किसी या चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, हमने ए से डी यानी हमने ए डी एक शीर्ष लंब है जो किस पे पड़ रहा है, बीसी पर। तो अब यहाँ पर वो 90 अंश का कोण क्या करेगा, बना लेगा। आई बात समझ। तो यहाँ पर ये कोण कितने अंश का बनाएगा, 90 अंश का बना लेगा। शीर्ष लंब हमेशा जिस त्रिभुज की भुजा पड़ता है वहाँ पर वो 90 अंश का कोण बना लेता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग, यानी त्रिभुज के 3 अंतः कोण है, 1 अंतः कोण, 2 अंतः कोण, 3 अंतः कोण। तो इन कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। तीनों कोण का मान कितना होगा, 180 अंश हो जाएगा। अगला देखते हैं, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान। तो क्या लिखा है, पास के, यानी त्रिभुज का बहिष्कोण मतलब बहिष्कोण मतलब बाहर का कोण। से मान लो त्रिभुज का बहिष्कोण कहाँ कहाँ पे हो सकता है भाई, आपका त्रिभुज कोण बहिष्कोण आपका यहाँ हो सकता है, आपका यहाँ हो सकता है, आपका यहाँ हो सकता है, आपका एक मान लो यहाँ हो सकता है, फिर इसको होगा तो आप यहाँ हो जाएगा, मतलब इसको यहाँ हो जाए, कहीं भी हो सकता है। त्रिभुज के बाहर का बहिष्कोण, त्रिभुज के बाहर का जो कोण दिखाई जिसमें बोलते हैं क्या, बहिष्कोण। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे फोकस कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैंने आपको 1, इस कोण का नाम देता हूँ 2, इस कोण का नाम देता हूँ 3, इस कोण का नाम देता हूँ 4। अब ये ध्यान से देखिए, त्रिभुज के अंतः कोण कौन कौन से, 1, 2, 3 अंतः कोण है। चौथा कोण कौन है, त्रिभुज के बाहर मतलब बहिष्कोण हुआ। तो लिखा गया है कि त्रिभुज के बहिष्कोण का मान पास के कोण को छोड़कर, तो बहिष्कोण कौन 4 है, इसके पास वाला कोण छोड़ दो, छोड़कर शेष दोनों कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो बहिष्कोण जो 4 है ना, इसका मान क्या हो जाएगा, 1 और 2, एक एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा इसका मान। मतलब फिर समझो ध्यान से, मैंने क्या बताया, त्रिभुज के बहिष्कोण का मान, त्रिभुज के बहिष्कोण किसे कहेंगे, त्रिभुज के बाहर का जो कोण होगा उसको बोलते हैं बहिष्कोण। तो त्रिभुज के बहिष्कोण का मान
पास के कोण को छोड़कर शेष दोनों कोणों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां पर त्रिभुज से जुड़ी छोटी छोटी बातें आपको बताई गई। अगले लेक्चर्स में हम त्रिभुज से रिलेटेड त्रिभुज के प्रकार लेके आएंगे, फिर बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। ओके।